हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 7 करा दिया था, तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 8 से कराऊंगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का समस्या हो जो दिया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं, जो हमें लास्ट में जो पूछा होता है, ठीक है, उसे हम एक एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है तो इसको हम एक्स मान लेंगे रेलगाड़ी। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट में पूछा होगा उसे हम एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है तो रेलगाड़ी की चाल हम एक्स मान लेते हैं। ठीक सर, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स आपका किलोमीटर पर घंटा, देखो मात्रा का आपका क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हम किलोमीटर पर आवर में लेके चलेंगे। ठीक है ना, ओके। अब रेलगाड़ी का समय क्या होगा, ठीक है, ये आपको प्रश्नानुसार से हमें पता चल रहा है, इतना आपको मानना है। ठीक है, इसको मान के चलना है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ऐसे ही आपको मानना होता है, यही आपको निकालना है। अब देखो प्रश्नानुसार चलता है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रश्नावली 4.2 में इस टाइप का क्वेश्चन जब कराया था, और जो रेलगाड़ी के बेस पर क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला हमेशा लगता है। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं समय गुणे चाल बराबर दूरी। अब प्रश्नानुसार में यही फार्मूला का यूज करके, ठीक है, हम जहाँ समीकरण तक पहुंच जाएंगे। तो प्रश्नानुसार में आपका फर्स्ट शर्त आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त आपका एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ना, समान दूरी कह रहा है, समान चाल से समान दूरी यानी कि 360 किलोमीटर, यानी दूरी आपका दोनों केस में आपका सेम ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आपको फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपका दूरी कितना दे रखा है, आपका 360। ये आपका क्या होगा, ए भी आपका क्या है, ए भी आपका रेलगाड़ी है। ठीक है ना, ए भी आपका रेलगाड़ी है। ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर ड्रॉ करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, एग्जामिनर को और अच्छे से समझ में आएगा, नंबर आपको फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, 360 किलोमीटर हम 360 किलोमीटर ले लें हमने, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, रेलगाड़ी का, ठीक है, जो आपका दे रखा है दूरी। अब यहाँ तक तो हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ मान लो, ठीक है, ये हमने माना क्या था, एक्स क्या माना हमने, एक्स किलोमीटर, ये एक्स किलोमीटर पर आवर से आपका गाड़ी चल रही है इधर। ठीक है, हमारा ये नहीं देख रहा किधर चल रही है, लेकिन हम मान लें इधर चल रही है। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर से गाड़ी इधर चल रही है, तो हमारा समय इस केस में हमारा समय नहीं दिया, तो हम समय इसको टी मान लेते हैं। कितने समय में चल रही है, टी समय में चल रही है। ठीक है, तो हम समय मान लेते हैं तथा रेलगाड़ी का समय मान लेते हैं टी। ठीक है, रेलगाड़ी का हमने समय टी मान लिया। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं समय गुणे चाल। ठीक है, तो समय क्या आपका टी है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में तो समय का क्या टी है, चाल आपका क्या हमने माना है, एक्स माना है, तो एक्स हम लिख देंगे बराबर। उसके बाद देखो 360 दूरी आपका क्या दे रखा है 360, तो हम 360 इसको ले लेंगे। ठीक है, यानी कि टी इंटू एक्स बराबर 360, इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर 1। ओके, यहाँ से आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम सेकंड शर्त चलते हैं। फर्स्ट शर्त आपको समझ में आएगा, सेकंड शर्त आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यदि यह चाल, कौन सी चाल, यह मतलब ये जो चाल था आपका माना था एक्स। ठीक है, यह चाल आपका 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो जा रहा है। ठीक है, एक्स पहले एक्स था, फिर 5 किलोमीटर घंटा अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय ले रहा है। पहले समय क्या था, टी था, तो इस बार क्या हो रहा है, टी 1 घंटा कम हो रहा है। ठीक है ना, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट सेकंड शर्त हो रहा है। ठीक है ना आपका, तो सेकंड शर्त हम लिख लेंगे। ठीक है, आपको जो दूरी दे रखा है, दूरी आपका समान दे रखा है, देखो ये समान दे रखा है ना, समान दूरी दे रखा है दोनों केस के लिए। ठीक है, तो दोनों केस के लिए आपका ये समान दूरी दे रखा है। ठीक है ना, तो दूरी आपका इतना ही हो जाएगा, 360 ही हो जाएगा। तो रेलगाड़ी हमारा है ये 360 ही हो जाएगा। ठीक है ना, किलोमीटर। अब दूरी तो आपका सेम है। ठीक है, अब देखो ये ए बी जो रेलगाड़ी है, ठीक है ना, पहले x किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था, इस वाले केस में क्या चलेगा, x प्लस ये कितना 5 किलोमीटर पर घंटा हम जोड़ देंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चल रहा है ना, तो अधिक वाले में जोड़ देंगे, जो कम कहता है तो हम घटा देखते हैं। ठीक है ना, जो पहले आपका चाल कितना था, x किलोमीटर पर घंटा, अब इस सेकंड वाले केस में क्या करा, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चल रहा है पहले वाले चाल से, यानी कि x प्लस 5 हो जाएगा। और कम कहता है तो हम इसको घटा देते हैं, x माइनस 5 कर देते हैं। ठीक है, अब समय क्या हो गया आपका, समय भी बदल रहा है, तो समय बदल रहा है, कितना बदल रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है, पहले टी समय ले रहा है तो 1 घंटा कम ले रहा है, टी माइनस 1 कर देंगे, और जो अधिक कहता है तो टी प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है ना, इतना घंटा ले रहा है ये जो रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है ना, हम जो फार्मूला हम जानते हैं, समय गुणे चाल बराबर दूरी, तो समय आपका क्या है, टी माइनस 1 गुणे चाल क्या है आपका x प्लस 5 इस वाले केस में, बराबर दूरी आपका सेम ही है 360 ही। इसको सॉल्व करो आपका टी माइनस 1 360 डिवाइड बाई टी माइनस 1, सॉरी ये क्या है आपका x प्लस 5
एक्स प्लस 5 ऐसे लिख सकते हो ना। अब इसको ऐसे लिख लो, टी बराबर 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 प्लस ये आपका -1 उधर जाएगा आपका +1, ये आपका टी का मान आ गया, ठीक है ना। अब जो आपका टी का मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में एक्स के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में, टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आपका क्या मिल रहा है देखते हैं। अब हमारा जो टी का मान निकला है, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो टी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से टी बराबर रख दो 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 का +1 आपका तो रख दिया, फिर इंटू एक्स है, ठीक है, ये पूरे का इंटू एक्स है, ठीक है, फिर बराबर 360 के, यही है ना आपका। अब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 360 एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, ये प्लस में है, ठीक है, ये आपका एक्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 360। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो एक्स प्लस 5 का एलसीएम एक्स प्लस 5 हो जाएगा, एक ही आपका, ठीक है, ये आपका 360 एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 360। अब 3 गुणा कर दो, इसको डिवाइड बाई 1 कर दो, ठीक है, 3 गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो आपको क्या आएगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो इसका गुणा इसके साथ करोगे आपको इतना ही आएगा 360 एक्स प्लस ये, इसको हम इसका गुणा इसके साथ करोगे इतना ही आएगा, तो इसको हम बीच वाले तोड़ को लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस 5 इतना ही आएगा आपका, फिर इसको 360 को एक्स प्लस 5 में गुणा करो, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करो, आपको देखो कितना आ रहा है आपका, ये आपका कितना आ गया 360 एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 360 एक्स प्लस 360 में 5 का गुणा करोगे आपका 5 का गुणा करो 0 0 5 का 30, ठीक है, 5 15 1800, ठीक है। देखो 360 एक्स इधर भी है प्लस में, 360 एक्स इधर भी प्लस में, तो आपका ये क्या हो कट गया आपका, ठीक है ना। हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाले लिखना है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाले लिखना है, ठीक है, तो हम 5x लिखना है 5x, फिर अचर पर सी लिखना है, तो आपको बराबर 0 के है यहाँ पर, ठीक है, द्विघात समीकरण व्यापक रूप है यहाँ पर, ठीक है। तो दाएं पास आपको 0 बनाना था, तो आपको प्लस 1800 तो इधर आएगा आपको -1800 हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आपको बन गया, ठीक है ना। तो 0 आपका आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः उपरोक्त क्या है, ये वाला जो समीकरण है, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। अब हमारे यहाँ से आपका द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है, इतना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे या तो गुणनखंड विधि से, या पूर्ण वर्ग बनाकर, या हम द्विघाती सूत्र, या द्विघाती सूत्र और क्या बोलते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम द्विघाती सूत्र लगा के इसको सॉल्व करते हैं और एक्स का मान निकालेंगे तो आपका यही रेलगाड़ी की चाल आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा ये द्विघात समीकरण बन के आया है, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लिया, तो समीकरण नंबर 1 हमने पहले ही मान रखा था, ठीक है, तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब हम इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये द्विघाती सूत्र आपका क्या होता है, जो भी आपका ये चर राशि दे रखा है, जैसे एक्स दे रखा है तो हम एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स को इसको एक्स बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। वाई देता तो वाई लिखते हैं, जेड देता जेड, ए देता तो ए के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स दिया तो एक्स के फॉर्म में लिख दिया, एक्स बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। इस वाले फार्मूले को लगा के हम इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। एबीसी का मान यहाँ पर एबीसी का मान निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 को हम व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो आपका एबीसी का मान निकल जाएगा। तो देखो तुलना कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। इसका व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर पर bx प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इससे हम तुलना कर देंगे समीकरण नंबर 2 को, ठीक है। तो तुलना करोगे एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। ऐसे हम एक्स वाला एक्स के सामने करेंगे तो bx बराबर 5x कैंसिल, यानी कि b बराबर क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। ऐसे अचर पद के सामने यानी कि c बराबर क्या मिल गया आपको -1800 मिल गया, ठीक है ना, -1800। अब एबीसी का मान रख दो, इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है ये वाला द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो x बराबर माइनस साइन लगा देंगे, फिर b का स्थान पे क्या आपका
+5 है तो हम +5 ही लिखेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या आपका 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए के स्थान पे 1 और सी के स्थान पे -1800, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंद कर दो। ये पूरा क्या आपका ये अंडर रूट में है ना, आपका अंडर रूट में ले लो, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ए के स्थान पे 1 था, 1 ले लिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो वर्गमूल निकालो वगैरह वगैरह कुछ निकालो, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो क्या निकल रहा है आपका -5 प्लस माइनस 25, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 -4 गुणे 1, ये माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा करोगे आपको 00 तो आ जाएगा आपका 4 और 8 32, 4 कदम 4 4 3 7 72 आ रहा है आपका, ठीक है ना। अभी आपका अंडर रूट में तो अंडर रूट में कर देंगे, फिर डिवाइड बाई क्या आपका 2, एक्स बराबर आ गया ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करो, देखो क्या आ रहा है एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है एक्स बराबर -5 प्लस माइनस ये आपका 72 25 आएगा जोड़ोगे तो, ठीक है। अंडर रूट में आएगा, ठीक है। अब 7225 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल देखो मैंने निकाल के यहाँ पर रखा है, ठीक है। 72 25 का 5 से जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा 1445 आएगा, फिर 5 से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा 289 आएगा, 289 आपका 7 से 17 से कटेगा, ठीक है। तो 17 बार में जाएगा आपका, फिर 17 के एक बार में जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्गमूल निकालते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। यानी कि 7225 को हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर ये 5 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख दो 5 का स्क्वायर गुणे 17 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 7225 का स्थान पे हम ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है आपका, ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। बराबर 5 प्लस माइनस 7225 का स्थान पे 5 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा, तो x बराबर क्या लिखेंगे आपका, देखो 5 प्लस ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ये तो ये अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट आपका हट जाता है। देखो ये अंडर रूट मान लो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हटाओगे तो 1/2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको 5 का स्क्वायर यानी कि 5 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालोगे तब, ठीक है। ऐसे हम 17 को 17 का स्क्वायर अंडर रूट निकालोगे तो क्या रहेगा इंटू 17 आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई ले लिया, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है ना आपको, डिवाइड बाई 2, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका क्या होगा -5 प्लस माइनस 17 × 85 डिवाइड बाई। अब इसको x बराबर इसको मान हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। x बराबर -5 प्लस माइनस 85 डिवाइड बाई 2। एक बार x पॉजिटिव एक बार x नेगेटिव लेकर सॉल्व करो, आपका x का 2 मूल निकल जाएगा, ठीक है। तो -5 प्लस लेके चल रहा है तो प्लस लेंगे 85 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करो तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 80 आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 2। यानी कि x बराबर क्या आपका आ जाएगा 40, कट जाएगा ना आपका, 2 चौको 8 होता है, ठीक है। यहाँ से आपका 40 आ गया, ठीक है। x बराबर, अब x बराबर निगेटिव लो तो निगेटिव लेंगे तो आपका माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -5 तो -5, फिर इस बार प्लस नहीं माइनस लेंगे तो देखो माइनस ले रहे हैं ना, नेगेटिव ले रहे हैं तो 85 डिवाइड बाई 2। तो x बराबर ये आपका -90 डिवाइड बाई 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका, कट जाएगा आपका 4 बार 45 बार मिल जाएगा आपका, ठीक है, -45। तो x बराबर एक बार क्या आपका -45 और 40 आ गया, ठीक है। ये जो आपका 2 मूल आया है आपका, ये द्विघात समीकरण के मूल कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आपका मैक्सिमम घात कितना होता है, चर राशि का 2 होता है, तो इसका 2 मूल ही निकल के आता है, ठीक है ना। यही अब हम इसमें रेलगाड़ी की चाल हम इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना है, x किलोमीटर पर घंटा माना है, ठीक है। तो हम x, अब देखो ये माइनस हमारा रेलगाड़ी की चाल माइनस नहीं हो सकता है, x बराबर -45 ये हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें नहीं लेके चल रहा है, रेलगाड़ी की चाल घट नहीं सकती है, ठीक है ना। तो हम इसको हटा छोड़ देंगे, तो हम इस वाले मान को x बराबर -45 छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ये मूल कहलाता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का आपका मूल अगर जो कहेगा तो आपका 2 मूल लिखना पड़ेगा, x बराबर -45 और 40। और जो इसका रेलगाड़ी की चाल पूछेगा तो हम x बराबर 40 लेके चलेंगे, यानी कि धनात्मक वैल्यू लेके चलेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो माने रेलगाड़ी की चाल x बराबर हमने ये माना था, क्योंकि कितना निकल के आएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। यही आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है रेलगाड़ी की चाल। अब हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। आपको रेलगाड़ी की चाल पूछा था, अगर जो रेलगाड़ी का समय पूछता तो हमने जो समीकरण नंबर 1 बनाया था t × x बराबर कितना था 360 था आपका, ठीक है। तो x का मान रख देते हैं हम 40, ठीक है। t हमें निकालना था तो t × 40 रख देंगे, ठीक है, बराबर 360,
ठीक है, ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 0 से, ये आपका टी बराबर कितना निकल जाएगा 9, तो 9 घंटा निकल जाता है। ठीक है, तो समान रेलगाड़ी की चाल आपका 9 घंटा निकल जाता है। ठीक है, अगर समय पूछता तो रेलगाड़ी के समय आपका टी बराबर 9 घंटा निकल जाता है। ठीक है ना, कुछ भी पूछेगा हम एक्स और टी का मान निकाल लेंगे, तो उसके बाद कुछ भी पूछेगा हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ लेकिन आपका नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है आपका। ठीक है ना, अब मैंने इसको बता दिया, प्रश्न नंबर 8 में ये चीज़ भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अब आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट और 9 इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।